अवधूत गीता। तो क्या है अवधूत गीता? आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से अवधूत गीता लोक धर्म को पछाड़ती है और व्यक्ति की उच्चतम शिखर को बताती है। हर व्यक्ति को उच्चतम शिखर को जानना और उच्चतम शिखर है क्या और जीवन किस प्रकार से है और धर्म का मूल अर्थ क्या है, किस प्रकार से धर्म अहम, अहंकार और आत्म की बात करता है, आत्मा की बात करता है। तो अवधूत गीता दत्तात्रेय के द्वारा लिखी गई। दत्तात्रेय एक बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे जिनको अद्वैत का ज्ञान था, वेदांत का ज्ञान था, जिन्हें शंकर के अद्वैत वेदांत का ज्ञान था, जिन्हें वेदांत का ज्ञान था, उस धर्म की उच्चतम कोटि का ज्ञान था, वो थे दत्तात्रेय। अवधूत गीता का बेसिस ही यही है कि ये सारे पाखंडों को साइड में रख देती है और इस किताब की जो है इतनी महानता है कि इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि इस जैसी किताबें ही कुछ किताबें हैं या फिर ऐसे ही ग्रंथ है यह है जिन्होंने धर्म को बचा रखा है थोड़ा, बाकी तो स्मृतियों ने तो खत्म कर ही दिया था। तो दत्तात्रेय अवधूत गीता के अंदर लिखते हैं, जो हम देखते हैं हमारे सामने जो भेद आता है कि सुख है, दुख है, हिंदू है, मुस्लिम है, गरीब है, अमीर है, किसी दर्जे में ऊंचा है, किसी दर्जे में नीचा है। ये जो भेद है, ये जो भेद आपको दिखाई देता है वो पहले समाप्त हो जाता है अवधूत गीता को पढ़ने से। ये जो भेद है, ये जो प्रकृति के तल पर जो भेद है, ये वास्तव में भेद है ही नहीं मेरी दृष्टि में। ये भेद तो इनमें जरूर है, लेकिन ये मेरे लिए भेद नहीं है। ये सुख और दुख मेरे लिए दोनों बराबर है, मान और अपमान मेरे लिए दोनों बराबर है, गरीबी और अमीरी मेरे लिए दोनों बराबर है। मेरे लिए वो हर चीज एक ही दृष्टि से देखी जाती है, चाहे उस चीज में, चाहे दुनिया के लिए उसमें कितना ही मूल्य अलग अलग हो। चाहे कोई एक व्यक्ति यहाँ पर एक हीरा रख दे और यहाँ पर पास में गोबर पड़ा रहे, तो मेरे लिए वो दोनों सेम ही है, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स के अंदर मिलकर देखता हूं तो मेरे को पता चलता है कि हाँ, ये दोनों वास्तव में ही सेम है। लेकिन मैंने अपने अज्ञान के कारण इनको मूल्य दे दिया है, सोसाइटी ने इनको मूल्य दे दिया है। उस समय भी अवधूत गीता सोसाइटी के सामने एक तलवार बनकर खड़ी थी कि कोई व्यक्ति आ रहा है और उसको फिर उसके अज्ञान को तलवार के द्वारा काट दिया जाए। उस समय भी अवधूत गीता या दत्तात्रेय इस समाज के सामने एकदम तन के खड़े हो गए थे कि किस प्रकार से तुमने जो ये जाल बिछा रखा है, ये मेरे सामने काम नहीं करता। उस समय के अंदर की बात है ये। अब दत्तात्रेय हमारी जो सेल्फ होती है उस पर सवाल उठाते हैं, आइडेंटिटी पे। दत्तात्रेय कहते हैं कि जो हमारा नाम है, नेम, कास्ट, रिलीजन, आइडेंटिटी, जो भी हमारी, यहां तक कि आते हैं सीधा यहाँ पर कि जो अहम है, जो बॉडी है, जो शरीर खुद को मान रहा है कि मैं शरीर हूं, वो नहीं है। ना मैं शरीर हूं, ना जो इस शरीर का नाम है वो मैं हूं, ना इस शरीर की जो जात है वो मैं हूं, ना इस जो शरीर का धर्म है वो मैं हूं। कोई भी मैं वो नहीं हूं जो मेरे को सोसाइटी देती है। मैं वो हूं जो इन सब से परे है। मैं वो आत्मा हूं जो इन सब से परे है और वो मैं महसूस कर पा रहा हूं, वो मैं देख पा रहा हूं कि वो मैं नहीं हूं जो तुम मेरे को समझते हो। ये यहाँ पर बात कह रहे हैं दत्तात्रेय। अब जो गीता वाली बात है वो उसके थोड़े से एक्सेप्शन यहाँ पर भी मिलते हैं कि आप कोई भी काम करें, निष्काम कर्म योगी रहकर करें या फिर आप उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे तो ये रिजल्ट होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप जब काम में इतना मन लग जाएगा तो आपका रिजल्ट पर से ध्यान ही उठ जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति जब काम के अंदर इतना लीन हो जाता है, उसको बस काम से ही मतलब रहता है, तो वो रिजल्ट से अपने आप अनासक्त हो जाता है, डिटैचमेंट हो जाता है उसका अपने आप ही। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर एक्शन विदाउट एक्सपेक्टेशन, किसी भी प्रकार की उससे फल की आकांक्षा ना रखे। ना रखे माने नहीं रखता, वो जो अवधूत हो जाता है, यहाँ पर तो सीधा यही है। और जो अवधूत गीता का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से स्टार्ट होता है कि क्या हूं मैं। वो जो दुनिया में देख रहा हूं वो मेरे अंदर ही समाई हुई है, जिसको फिर माया भी कहा जाता है कि किस प्रकार से मैं दुनिया को देखता हूँ। मेरे लिए हर चीज अलग है, मेरा जिससे अर्थ है उससे ही मैं अपने आप को जोड़ता हूँ, फिर उससे ही मैं अपने आप को भी देखता हूँ। तो ये अवधूत गीता कहती है कि किस प्रकार से तुम्हारा जो संसार है वो तुम ही हो। अगर तुम ही मिट जाओगे, जो अहम मिट जाएगा, तो तुम्हारे लिए जो संसार है वो मिट जाएगा और वास्तविकता जो तुम्हारे सामने एज इट इज सामने आ जाएगी।
जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा, धार्मिक ग्रंथ पढ़े, उन बातों को सच माना, उन पर बिलीव मत करो। ये अवधूत गीता कह रही है। स्क्रिप्चर, टीचर्स, कम्युनिटी, ये सब जो आप देख रहे हैं कि ये एक पंथ है, ये एक संप्रदाय है, ये एक धर्म है, ये जो भी है कि ये किताब है, इसमें सच लिखा हुआ है, इन सब पे बिलीव करना बंद करो, मानना बंद करो। इन पे सवाल उठाओ और तर्क से, क्रिटिकल थिंकिंग से, लॉजिक से इन पे आगे बढ़ो। इन पे समय के साथ इन पे वापस सवाल उठाते जाए, फिर समय के साथ वापस सवाल उठाए जाए। तब तक समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से ये चीज वास्तव में है और इसका मूल्य क्या है, तब तक सवाल उठाते रहें। अवधूत गीता जो है वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट रखती है। वो कहती है कि किस प्रकार से तुम सोचते हो कि तुम अलग हो। अवधूत ये नहीं कहता कि अहम गलत है, अवधूत कहता है कि है ही नहीं। दत्तात्रेय कहते हैं कि है ही नहीं अहम, तुम्हें भ्रम हो रहा है। तो यहाँ पर कोई दूसरा है ही नहीं। तुम दूसरों को यदि चोट पहुंचाते हो, तुम यदि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो, तो तुम स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। अवधूत कहते हैं, दत्तात्रेय कहते हैं, किस प्रकार से तुम जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो तुम स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हो। यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, अद्वैत है सब, कोई दूसरा नहीं है। ये द्वैत दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं वास्तव में। फिर यहाँ पर आगे जब हम इस कॉन्सेप्ट में जाते हैं, तो वो जब हम पाते हैं ये कि मैं नहीं हूँ, ब्रह्मांड जो है वो मेरी रचना है, किस प्रकार से मैंने अपनी इग्नोरेंस के कारण इसमें उच्चतम कुछ रच लिया है, इस पे मीनिंग्स ऐड कर दिए हैं मैंने। तब फिर जब आप उस स्टेज पे आते हो तो आप कहते हो कि अहम ब्रह्मास्मि। जब सब कुछ मिट चुका होता है, यहाँ पर कोई कहने वाला ही नहीं रहता कि अहम ब्रह्मास्मि, तब आप कहते हो अहम ब्रह्मास्मि। और ये आपका एक साइन होता है नॉन डुअलिटी का, कि अब कुछ भी दो नहीं बचे हैं। मैं और वो ब्रह्म, वो जो सब कुछ देख रहा हूं मैं, वो मिल चुके हैं। आप देखते हैं कि किस प्रकार से विचार आए, मन में विचार आए, विचार गए, और इमोशन आए। कभी आप दुखी हुए, कभी आप सुखी हुए, कभी आपको एक भाव आया, कभी दूसरा भाव आया। कोई चीजों का कभी अभाव रहता है, कभी उसका भाव रहता है, कभी उसका होना रहता है, कभी उसका ना होना रहता है। कभी आप किसी से प्यार करते हो, फिर आपसे उससे नफरत करने लग जाते हो। कभी आपकी किसी से दोस्ती होती है, फिर आप उससे आप दुश्मनी कर लेते हैं। तो ये सब जो चल रहा है, ये इमोशन, ये सब कुछ विचार, ये जो भी आप देख रहे हैं, अहम जिन जिन से जुड़ रहा है, वो सब उसके द्वारा जा रहा है, आत्म के द्वारा, और अहम इनको अपने द्वारा निकालना चाहता है। और इसी कारण से ये जो आत्म रहती है वो आकाश जैसे है, और ये विचार जो है बादलों में जैसे है। कि किस प्रकार से बादल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस आसमान को, इस यूनिवर्स को, इस कॉस्मोस के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अर्थ पे क्या हो रहा है। इस यूनिवर्स में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारे अर्थ में, एक कंट्री के अंदर, एक स्टेट के अंदर, एक जस्ट लोकल सिटी के घर के एक कमरे के अंदर क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना उच्चतम आसमान है, इतना विराट आसमान है, इतना विराट विराट जो है ये संसार है, इतना विराट ये ब्रह्मांड है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना व्यापक दृष्टिकोण आत्मा का है। तुम वहां तक पहुंच जाते हो कि ये छोटी बात लगने लग जाती है तुमको, कि कोई क्या कह रहा है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई प्लेजर ले रहा है, कोई किस प्रकार से चीजों में अंदर फंस रहा है, कोई छोटी मोटी बातों के अंदर लड़ाई कर रहा है। तुम्हारे लिए ये सामने होता जरूर है, अर्थ है जरूर इस यूनिवर्स के अंदर, लेकिन अर्थ मायने ही नहीं रखती यूनिवर्स के लिए। एक छोटी सी चीज है जरूर, लेकिन मायने नहीं रखती। प्रकार से है। विचार आते हैं, जाते हैं। अब अब आपको दत्तात्रेय आपकी जो कॉमन सेंस है उसको लकार नकार देंगे, या फिर उसको ललकार देंगे कि किस प्रकार से आपने कहा कि ये गलत है या फिर सही है। इस दुनिया के अंदर कुछ भी गलत और सही कहने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सही होना क्या है। और मैं कह रहा हूं ये चीज सही है, तो सही होना क्या है, मैं इसको क्यों कह रहा हूं सही है, ये पता होना। और मैं इसको गलत कह रहा हूं तो गलत होना क्या है, गलत है क्या अपने आप के अंदर, सही अपने आप खुद के अंदर क्या है, व्हाट इज राइट इन इटसेल्फ, वो खुद के अंदर क्या है। यही सवाल पूछते हैं आपसे दत्तात्रेय। वो कहते हैं कि जब आप सोचते हो कि ये गलत है, आपने क्या कहा कि ये गलत है, गलत क्या है, कि कोई दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये गलत नहीं है। ये तो उसने स्वयं को ही नुकसान पहुंचाया। ये जो समझ रहा है कि मैंने दूसरे को नुकसान पहुंचाया, ये यहाँ पर इल्यूजन है। और इल्यूजन अपने आप के अंदर एक भ्रम है। भ्रम को तोड़ना जरूरी हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जो देख पाता है उसको, कि हाँ ये इल्यूजन के अंदर है। इल्यूजन के अंदर है तो फिर दूसरे व्यक्ति को दिखाई देता है, तो वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से
दत्तात्रेय हमको यही कहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं कि आपने दूसरे को चोट पहुंचा दी या फिर नुकसान पहुंचा दिया, वो आपने स्वयं को ही पहुंचाया है नुकसान, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही दोष या फिर एक ही पाप कह सकते हैं दत्तात्रेय जो बताते हैं, वो यही है कि आपने दूसरे को अपने से अलग समझा। आपने कहा कि ये दूसरा है, ये तू है, ये मैं हूं। आपने जब ये कहा, ये मैंने माना और ये सही है, तो ये जो सेपरेशन क्रिएट हुआ, यही एक पाप है, यही अज्ञान है। ना मैं शरीर हूं, ना मेरा शरीर है। मैं कौन हूं? मैं वो उच्चतम आत्मा हूं जो इन सबसे परे है, जो इन सबसे परे है, जो इन छोटी मोटी चीजों के अंदर नहीं फंसता या फिर नहीं रुकता। मैं उस आत्मा में या फिर जीव आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं जो जन्म लेती है मरती है। मैं उस आत्मा की बात कर रहा हूं, जीवात्मा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस आत्मा की बात कर रहा हूं जो अपने होने को एक उच्चतम स्थिति पर पहुंचा दिया जाता है जब अहम पूर्णतः मिट जाता है। उसके बाद यहाँ पर दत्तात्रेय कह रहे हैं। अब दत्तात्रेय एक सिंपल और एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं कि घड़ा जो रहता है, अब एक घड़े के अंदर भी एक आकाश और घड़ा भी अपने आप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि हाँ घड़ा है, लेकिन क्या घड़े का आकाश और आकाश दोनों अलग चीज है? नहीं साहब, ये बिल्कुल भी अलग चीज नहीं है। ये आपको शायद लग सकता है कि घड़े के अंदर का आकाश अलग है और बाहर का आकाश अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही है, एक मात्र अद्वैत है। ये इनमें दो दिखाई देता है लेकिन नहीं है। और जो घड़े की मिट्टी है और जो नीचे मिट्टी है, वो क्या अलग अलग है? नहीं, वो एक ही है, लेकिन उसने कुछ आकार ले लिया है और आकार से वो अलग नहीं हो जाती। जब घड़ा फूटेगा तो वो मिट्टी उसी मिट्टी के अंदर मिल जाएगी और वो आकाश, बस दोनों वहीं पर ही है। मान लीजिए आज यूनिवर्स खत्म हो जाए, यूनिवर्स तो क्या ही खत्म होगा, हमारी अर्थ खत्म हो जाए, तो हमारी अर्थ जैसे ही खत्म होगी, तो क्या अर्थ कहीं पे चली गई? नहीं, वो कहीं से आई थी? नहीं, वो यहीं पर थी, यहीं की चीजें थी, वो बस अलग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। यही दत्तात्रेय हमको समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये जो यूनिवर्स है वो अपने आप के अंदर अद्वैत ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ भिन्नताएं हमको दिखाई पड़ती है, वो हमारे इल्यूजन के कारण होता है। जैसे हमें गोल्ड के अंदर देखते हैं कि गोल्ड से सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कि गोल्ड से ही इतनी सारी चीजें बनाई जा सकती है, लेकिन क्या वो गोल्ड डिफरेंट हो गया? नहीं, वो गोल्ड इन इटसेल्फ तो वही है, लेकिन उससे चीजें जो बन रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनको कोई भी नहीं कह सकता कि ये डिफरेंट नहीं है, लेकिन जो है देखने वाला या फिर उनकी वास्तविकता जो है, उनसे जब हम इल्यूजन को हटा देते हैं, उनके आकारों को, उनके आइडेंटिटी को, तो फिर जो वास्तविकता बचती है वो अद्वैत ही है। और ये इसको ऐसे कह सकते हैं कि वही सच्चाई है, बस ये इल्यूजन है उनको अलग देखना। अब दत्तात्रेय आपको शायद ललकार सकते हैं यदि आप लोक धर्मी हैं। पूजा पाठ कर्म कांड ये सब साफ नकार रहे हैं दत्तात्रेय। दत्तात्रेय अहम को ललकार रहे हैं और उसको पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से तू है यहाँ पर तू कौन है जो बनकर बैठा है? तूने सब कुछ रचा रखे हैं, तूने अपना एक ब्रह्मांड बना रखा है, तूने इस जो माया है उसको पहचाना नहीं है, तूने अपना संसार बना रखा है, तूने अपने मायने रख रखे हैं इस दुनिया के अंदर, तूने किन्हीं चीजों को सही किन्हीं चीजों को गलत मान रखा है, और तो फिर पूजा पाठ कर रहा है। तू जो ये सब कुछ करवा रहा है अपने घर के अंदर, पूजा पाठ कर्म कांड कर रहा है, ये सब बकवास है, कोई मतलब नहीं इनका। जो घी डल रहा है वहां पर, जो यज्ञ योग तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारे ये चल रहा है, ये कोई भी काम की चीज नहीं है। तुम्हें लग सकता है लेकिन ये एकदम व्यर्थ की चीज है, पूर्णतः व्यर्थ है। अपने घर के अंदर पूजा पाठ कराना, घर के अंदर ऐसे वैसे चीजें बनवाना, या फिर कुछ भी तुम करते हो, ये तुम्हारा आलू मिर्ची जो भी हो गया, नींबू वींबू सब एक्स वाई जेड जो तुम धर्म के नाम पर करते हो, लोक धर्म के नाम पर, मात्र अहम आत्म की ओर मुड़ जाए, आत्म वो जान ले कि हम नहीं है, बस इतनी सी बात अवधूत गीता रखनी चाहती है तुम्हारे सामने, बस वहीं से सब कुछ मिट जाता है। तुम्हारे लिए गलत है चीजें, हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए गलत है, लेकिन तुम कहाँ हो? तुम हो ही नहीं, तो तुम्हारे लिए गलत जो चीजें हैं वो नहीं है। जब तुम स्वयं मिट जाओगे, ये जो तुम्हें प्रॉब्लम्स नजर आ रही है ना, ये दुनिया की प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरी रेस्पेक्ट नहीं है समाज के अंदर, मेरे को ये करना है, ये समाज की ही प्रॉब्लम है। उनको उन पर ही छोड़ दो और निकल जाओ उस समाज से दूर हो जाओ। और यहाँ से वो चीज नहीं है कि मैं संसार को छोड़ना ही कह रहा हूँ, वो तो क्या ही है, संसार को ना तुम छोड़ सकते हो ना पा सकते हो, ये तुम्हारे बस की ही बात नहीं है, किसी के भी बस की बात नहीं है। संसार को पाले या फिर छोड़ दे, ये दोनों बस की बात नहीं है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि जान जाओ। जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं इस चीज को, एक
वे के अंदर कि किस प्रकार से ये चीजें जो है वो हमारी नहीं है। ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ वो मेरी प्रॉब्लम्स नहीं है, इनसे मैं एग्जिस्ट, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इनसे मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि इन ये जो प्रॉब्लम है इस वजह से ये मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम है ऐसा ऐसा नहीं। ये सारी चीजें इसीलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि तुम इल्यूजन के अंदर जी रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि कुछ ऐसा ऐसा है। यही दत्तात्रेय यहां पर कहना चाहते हैं। ट्रुथ इज इनसाइड यू, डोंट फाइंड इट आउटसाइड। सत्य जो है वो तुम ही हो, तुम इसको जब तक खोजी बनकर खोजते हो तब तक तो पाने का कोई सवाल ही नहीं है, तब तुम पा ही नहीं सकते। और जो ट्रुथ है वो तुम ही हो, तुम यू आर इन योर इन इटसेल्फ, मतलब तुम खुद के अंदर ट्रुथ हो, तुम खुद ट्रुथ हो, तुम्हारा होना ट्रुथ है। जब तुम्हारा उच्चतम होना जब हो जाता है वही ट्रुथ है, और तो क्या ट्रुथ है, तुम क्या खोजोगे, तुम इतने सारे नॉलेज इकट्ठी कर लोगे, तुम सब कुछ ज्ञान अर्जित कर लोगे, तब भी तुम यही पाओगे कि क्या है, ये नॉलेज का जो कचरा इकट्ठा हो गया वो भी कोई मतलब का है नहीं। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं दत्तात्रेय, कोई बच्चे तो है नहीं कि जो कभी पढ़ा नहीं ऐसे लिख दिया, हमारे जैसे जीवन जिया है, हमारे जैसे जीवन पर क्यूरियोसिटी उनको भी रही है, पढ़ते वो भी रहे हैं। हम अकेले तो है नहीं जो फिलोसॉफी के पर यहाँ पर चल रहे हैं या फिर गीता को अलग तरीके से पढ़ रहे हैं या फिर अद्वैत वेदांत हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने भी पढ़ा है, उन्होंने पूरा जीवन जिया, उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस से लिखा है। ये सब कुछ बातें वहीं से लिखी जा रही है जहां पर हम शायद अभी पहुंचे तक नहीं है। मतलब ऐसे हम आज हमारे पास रिसर्च है, लेकिन एज मेरी यहाँ पर मैं खुद को रखकर कह रहा हूँ कि इतनी उम्र तक नहीं हुई है या फिर इतना डाटा उन्होंने कलेक्ट किया होगा या फिर इतनी नॉलेज, तरह तरह के लॉजिक्स, उस समय का धार्मिक जो चीजें रही थी वो सब दत्तात्रेय ने जीवन जिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भी जीवन जिया है, उन्होंने भी ज्ञान अर्जित किया है, वो भी सोसाइटी के अंदर रहे, वो भी एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति। फिर उन्होंने उस चीज को उठाया, अपने आप को उठाया, उन सभी चीजों को, अज्ञानों को छोड़ा, और फिर समय के साथ वो आत्म हो गए, और ये कह सकते हैं कि वो मिट गए। ये बात दत्तात्रेय कह रहे हैं। दत्तात्रेय यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी जो रूल है रिलीजन का उसको फॉलो वगैरह ना करें बिल्कुल भी, कि जो रिलीजन के जो रूल आप देख रहे हैं उनको फॉलो ना करें। रिलीजन का रूल है कि आपको मंडे ये काम नहीं कर सकते, आप मंगलवार को बाल नहीं काट सकते, ये सो कॉल्ड जो रूल बना रखे इनको थोड़ा साइड में रख दें कि ये धर्म की बातें नहीं है, इनको ये मानना छोड़ दें कि ये धर्म की बातें हैं कि कोई एक स्पेसिफिक दिन है, इस दिन मैं मंदिर जाऊंगा, इस दिन ये मंदिर में ये करूंगा, ये धर्म नहीं है। दत्तात्रेय तुम्हारे गाल को एक पास में लाकर एक चाटा मारते हैं बहुत गजब से, और कहते हैं निकल बेटा, यदि धर्म ये है ना तो मेरे को ऐसा धर्म नहीं चाहिए, और ये जो धर्म की परिभाषा बता रहा है वो तू नहीं बता सकता, धर्म मैं बताऊंगा कि धर्म है क्या, तू नहीं बताएगा धर्म। दत्तात्रेय तुमको यही कहते हैं, यदि दत्तात्रेय होते और तुम कहते कि धर्म का मतलब तो ये होता ना कि वो एक दिन मंदिर जाना था और दूसरे दिन वो फिर वहां पर कुछ चढ़ाना था ऐसा वैसा, और फिर एक दिन वो कुछ ऐसा हो गया तो फिर वहां पर मंदिर जाना था, बारिश नहीं हुई तो मंदिर जाना था, XYZ सो कॉल्ड तुम्हारे जो जितने भी तुमने बना रखे हैं ये धर्म नहीं है। दत्तात्रेय तुमको बताएंगे धर्म क्या है, ये सो कॉल्ड सोसाइटी तुम्हें नहीं बताएगी धर्म क्या है, और मैं भी इन्हीं से सीखूंगा। तो दत्तात्रेय कह रहे हैं कि तुम्हारा चलना मंदिर की फेरी हो जाता है, तुम्हारा खाना देवता को भोग लग जाता है, और तुम्हारा स्लीपिंग जो है, मतलब कुछ तुम बोलते हो, सेइंग जो है, तुम कुछ भी बोलते हो पूजा पाठ हो जाता है। बस इस लेवल पे पहुंच जाओ, बस ये कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा होना ही ये सब कुछ होता है, नहीं। तुम जब मिट जाओगे तो तुम्हारा खाना सीधा भोग लग जाएगा, तुम्हारा बोलना सीधी नाम जप हो जाएगा, और तुम्हारा चलना सीधी फेरी कट जाएगी। मतलब हम जब उसके राउंड राउंड घूमते हैं प्रतिमा के उसके, तो ये कह रहे हैं दत्तात्रेय। कस्तूरी मृग का एग्जाम्पल देते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर ही आनंद छुपा पड़ा है। वह व्यक्ति स्वयं में सच्चित आनंद है, लेकिन जानता नहीं है अज्ञान के कारण। जब कस्तूरी मृग भागता है उसको लगता है कि कहीं और से सुगंध आ रही है, बहुत ही मधुर मधुर, बहुत ही मीठी मीठी, तो वो भागता है, लेकिन वो अपने अंदर से आ रही है, उसको ऐसा लगता है लेकिन उसके अंदर से ही आ रही है, और इस अज्ञान के कारण वो बहुत भागता है। इसीलिए हम सोचते हैं कंज्यूम करूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी पालूं, वो भी पालूं, इसको भी ना छोड़ू, उसको भी ना छोड़ू, फियर टू बी अलोन। हम अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम जिनमें सुख ढूंढ रहे हैं वो हम ही हैं। इन सबसे जो सुख मिलेगा वो मेरे को मिलेगा, और जब मेरे को ही मिलना है तो मैं तो ऐसे ही सुखी हो सकता हूँ, इन सब की मेरे को जरूरत नहीं है। ये दत्तात्रेय तुमको कह रहे हैं। जो हम हमारा जो स्वभाव है, दत्तात्रेय कह रहे हैं कि हमारा स्वभाव ही यही है कि हम खुश रहें। हम खुश माने आनंद, हमारा स्वभाव ही आनंद है, लेकिन इग्नोरेंस के कारण हमें जीवन में दुख दिखाई पड़ता है।
हमें जीवन में जितना भी दुख दिखाई पड़ता है कि लोग दुखी हैं, कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके माता-पिता समाप्त हो गए हैं, या फिर उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर उनके दोस्त छोड़ के चले गए हैं, या फिर दोस्त की मृत्यु हो गई है, या फिर किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई है, जो कि एक एक ऐसा कह सकते हैं कि एक सत्य है, एक बार के लिए उनको सत्य रखा जा सकता है। लेकिन ये अल्टीमेट सत्य नहीं है और नहीं। तो एक बार के लिए चीज़ें हैं, लेकिन जब आप ज्ञान के स्तर पर जाते हैं, तो आप पाते हैं कि इन सब से मेरा कोई रिश्ता था ही नहीं और है ही नहीं, और ये चीज़ें तो मरण धर्मा है, इनको तो मरना ही है। ये कोई अमृतम की चीज़ तो है नहीं कि अब हमेशा रहेगी। तो ये इस प्रकार से की ही चीज़ें हैं जो मर जाएगी। तो अज्ञान के कारण व्यक्ति को ये लगता है, उसको अकेले होने का डर लगता है, वो सोचता है कि मैं अकेला रह जाऊँगा। उसको ये पता नहीं है कि वो इस यूनिवर्स के अंदर अकेला ही है, यूनिवर्स इन इटसेल्फ अकेला है। इस प्रकार से दत्तात्रेय कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ से डरना नहीं, क्योंकि डर अपने आप के अंदर कुछ भी नहीं है। उसको फेस करो, उसको जानो कि डर क्या है, ये दत्तात्रेय कह रहे हैं। अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो दत्तात्रेय कह रहे हैं कि शेर की तरह जियो, शेर की तरह। वो अब्बा ये मत कह देना कि रहना तो जानवर ही है, लेकिन मैं उस कॉन्सेप्ट में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि टू बी लाइक, एक शेर की तरह ऐसा रहोगी, इस समाज के अंदर जाओ, सीधा कह दो कि नहीं, मैं उस कर्म कांड को, मैं उस मूर्ति को, मैं उस हर चीज को नकारता हूँ जो आपने मेरे पे थोप दी, और मैं खुद जानूंगा, खुद पहचानूंगा, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। ये कह रहे हैं दत्तात्रेय। फियरलेस पर्सन विद द नॉलेज, नॉट बाय द सो कॉल्ड पावर। फियरलेस पर्सन अपने ज्ञान से हो जाओ। जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो उसका फल स्वरूप, उसके रिजल्ट स्वरूप तुम्हारे अंदर डर नहीं रहेगा। लेकिन तुम जब ये कारें इकट्ठी कर लेते हो, दोस्त इकट्ठे कर लेते हो, लड़ाइयों के लिए तैयार, घर के अंदर बैट पड़ा है, हॉकी पड़ी है, बस अब हमें डर नहीं लगता, ये जो सो कॉल्ड पावर है, ये पावर नहीं है। इससे तुम्हारा फियर कम नहीं हुआ, ये बढ़ ही रहा है। तुम जब कहते हो कि मैं नहीं डरता क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ है, तो तुम अपने डर को ही दर्शा रहे हो। ये बात दत्तात्रेय की है। और एक बात जो दत्तात्रेय एकदम क्लियर कहते हैं एक व्यवहारिक जगत के लिए, कि तुम जो देख रहे हो ना ये दूसरे की व्यक्ति की लाइफ, और उसके अंदर बढ़िया बनने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको रोक दो, इसको भी बंद करो और इसको निकलो यहाँ से, इस जगह से, इस इल्यूजन से बाहर निकलो। किसी की दूसरे के जीवन के अंदर खुद को एक छोटा सा रोल देने के लिए तुम क्या अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? ये कह रहे हैं दत्तात्रेय एक आज की लैंग्वेज के अंदर। और जीवन लीला है, दत्तात्रेय कह रहे हैं कि जीवन जो है वो लीला मात्र है, गेम मात्र है, बस इसको खेलो बिना इससे आसक्त हुए, बस खेलो, और बस एक दिन सबको समाप्त हो जाना है अपने लिए। समाप्ति माने शरीर, जो आप देख रहे हो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, ये जो लीला मात्र है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। डोंट डिपेंड ऑन हैप्पीनेस और प्लेजर, इन पे डिपेंड ना रहे, ये अपने आप बाहर के संयोगों से मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है ज्यादा। ये तुम्हारे अंदर ज्यादा कम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सही है। ज्यादा कम कहने से आपको ये लग सकता है कि मैंने कहा कि ज्यादा सही है तो मतलब नहीं लेना चाहिए, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों बाहर की चीजें, इनसे मतलब नहीं है मेरे को, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनसे मतलब नहीं है कि तुम्हें बाहर का सुख मिला या फिर नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा होना, जो आत्मा है, वो जो इस प्रकार से है कि वो ब्लेसिंग है, हर टाइम वो आनंदित है। इनसे आसक्त ना हो। इन व्यक्ति का स्वभाव इनसे आसक्त होने का होता है, समय के साथ वो जानता है कि इनसे आसक्ति मेरा, मैं इनसे दूर हो सकता हूँ। Hate someone is like to hate yourself, one part। जब आप किसी को नफरत करते हैं तो ये इसी प्रकार से है कि आप अपने किसी अंश से, अपने किसी भाग से नफरत कर रहे हैं। इसको आज के समय में यदि मैं कहूँ तो कार्ल यूंग की जो फिलोसॉफी है, या फिर फ्रेडरिक नीत्शे की जो है फिलोसॉफी, आप इसको साइकोलॉजी कह सकते हैं। तो ये तो जो दोनों रहे हैं, तो इन्होंने ये बताया, कार्ल यूंग का जो है पर्सोना वाला, और जो ये सारा सिस्टम है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है वो जिस चीज से नफरत करता है वो उसका एक अपना पार्ट है, और यही दत्तात्रेय कह रहे हैं। बस एक व्यापक दृष्टिकोण में कह रहे हैं, वो एक अलग दृष्टिकोण में कह रहे हैं, बात यही है। जैसे आप ये कह दें कि बूंद समुद्र में मिली और समंदर हो गई, और ये कहते हैं बूंद मिट गई, दोनों बात एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से कही जा रही है। तो दत्तात्रेय कह रहे हैं जब तुम किसी को नुकसान पहुंचे तो तुम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। और कार्ल युंग ने भी यही कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी से नफरत करता है तो उस चीज से अपने आप के लिए नफरत करता है, वो अपने आप, जैसे किसी चीज के लिए वो नफरत कर रहा है तो उसके अंदर है कुछ कि वो वैसा कुछ करना चाहता है, सच में उसके दिमाग में अंदर ऐसा चल रहा है। ये कार्ल युंग की फिलोसॉफी है। साथ में वर्ल्ड स्टे इनसाइड यू, यू डोंट स्टे इनसाइड वर्ल्ड। ये जगत जो है वो तुम्हारे अंदर निवास कर रहा है, तुम इस जगत के अंदर निवास नहीं कर रहे। ये जगत इल्यूजन के अंदर जब कोई व्यक्ति रहता है, यदि तुम्हारे को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है यार, ये
पेड़ और मैं कैसे सेम हो सकता है, मतलब पेड़ और मैं तो बिल्कुल अलग हूं। तो ये तुम्हारे लिए बात कही जा रही है कि तुमको यदि लगता है ना कि जगत तुम जगत के अंदर हो, लेकिन ऐसा नहीं है, जगत तुम्हारे अंदर है। तुमने इसको बहुत ही मूल्य दे रखा है। लिव लाइफ एम एस अवधूत, अवधूत की तरह जीवन जी के दिखाएं, जीवन जिए, यही अवधूत गीता का मूल सार है। तो कैसा लगा आपको अवधूत गीता का ये लेक्चर?